प्रथम जीव को सम्यक दर्शन का उपाय करना चाहिए। विषय कसाय घटाने का उपाय दूसरे नंबर पर। पहले में पहले मैं हूँ कौन, मेरा स्वरूप क्या है, ये जीव कौन है, ये आत्मा और शरीर की क्या स्थिति है, ये दोनों एक हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों के बीच में जो संबंध दिखाई देता है वो कर्ता कर्म का संबंध है कि निमित्त नैमित्तिकपना है। ये पहले जीव को निर्णय करना चाहिए। इसलिए क्या लिखा टोडामल जी ने, निचली दशा में 7 तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाना। ये तो नहीं लगा कि पंच इंद्रिय के विषय भोग छोड़ना, ब्रह्मचारी बनना, त्यागी वृत्ति बनना। क्या लिखा कि पहले तू वस्तु स्वरूप का निर्णय कर। ऐसा क्यों है? हम पहले त्याग व्रत ले ले तो क्या दिक्कत है, हम पहले संयम ले ले तो क्या परेशानी है? कि परेशानी ये है कि त्याग व्रत का आधार वो वस्तु स्वरूप है, वो सम्यक दर्शन है। जैसे लोग में मकान बनाने की प्लानिंग जमीन के पहले कौन करता है? अरे जिस जमीन पे वो मकान खड़ा करोगे वो जमीन तो चाहिए पहले। बोलो आप किसी इंजीनियर के पास जाएं और आप कहें साहब एक नक्शा बनाना है, तो पूछता है किस चीज़ का? साहब एक बिल्डिंग बनाना है। तो कहाँ बनाना है? साहब वो तो अभी कुछ नहीं है, अभी कोई ज़मीन वमीन का तो पता नहीं है, आप तो नक्शा बनाओ। तो इंजीनियर कहेगा भैया किसके आधार से नक्शा बनाओ, क्या नक्शा बनाओ? कि आपको जो बढ़िया से बढ़िया नक्शा लगे वो बना दो। बोलो बन सकता है? कोई बना के दे सकता है? और अगर वो बढ़िया से बढ़िया बना के दे भी दे तो उसकी कोई वैल्यू है? बोलो। और आप ऐसे नक्शे की फीस देना चाहोगे? तो लोक में हर आदमी होशियार है कि भाई जब तक जमीन नहीं होगी तब तक नक्शा किस बात का बनाना। हल में है कि नहीं आया? ऐसे ही जब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं है, हमें वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय नहीं है, हमें आत्मा की प्रतीति नहीं है, तो हम एक चारित्र क्रियाकांड करके त्याग व्रत लेके करेंगे क्या? मेरा प्रश्न है। मैं ब्रह्मचर्य व्रत क्यों लेना चाहता हूँ? मैं घर गृहस्थी क्यों छोड़ना चाहता हूँ? मैं विषय कसाय का त्याग करके क्यों? क्या आधार क्या है? कि साहब आधार तो कुछ नहीं, बस साहब ये है कि विषय भोगों में पाप लगता है और त्याग व्रत करेंगे, संयम लेंगे तो पुण्य लगेगा। ये जैन दर्शन नहीं है। अगर अन्य दर्शनों में ये होता हो तो पता करो, जैन दर्शन में तो ये व्यवस्था है ही नहीं। जैन दर्शन में सम्यक दर्शन के बिना न संयम होता है, न चारित्र होता है, न गुणस्थान पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले सम्यक दर्शन चाहिए, पहले नंबर पर चाहिए सम्यक दर्शन। इसलिए सबसे पहले में पहले हमें सम्यक दर्शन का उपाय करना चाहिए। समझ में? सम्यक दर्शन का उपाय हो जाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो फिर विषय कसाय आदि से उपयोग छुड़ाकर फिर राग आदि घटाए। क्रम हो गया, पहले राग आदि घटाए फिर तत्व विचार करे। ऐसा नहीं लिखा टोडामल जी ने। पहले तत्व विचार करे, उससे सम्यक दर्शन करे, दृढ़ प्रतीति करे, सच्चा श्रद्धान करे, फिर राग आदि घटाए। अब अपन के यहाँ पे जो पढ़ाई है वो बिल्कुल उल्टी है। हमारे यहाँ पढ़ाई है, अरे राग द्वेष कम करने की भी पढ़ाई बंद हो गई जैन साहब। अगर राग द्वेष कम करो ये भी पढ़ाई होती तो भी गनीमत थी। अब तो क्रियाकांड पालो। राग द्वेष तुम्हारे अंदर कितना ही होता रहे, बस तुम तो हरी मत खाओ। अब तो हमारे यहाँ इतनी स्थिति खराब है उपदेश देने वालों की, नहीं है? विचार करो, देखो, सुनो प्रवचन संत साधुओं के, त्यागी वृत्तियों के।
कितने दे रहे हैं कि राग देश छोड़ो, मायाचार छोड़ो, झूठ बोलना छोड़ो, पाप छोड़ो, कौन बोल रहा है? विचार करो, सारा उपदेश उल्टा कर दिया। वज्र सेन जी क्या कर रहे हैं? अरे ये तो बाद में कर लेना, हल में है कि नहीं आया? विचार करो, अगर अपन अंदर से आज उपदेश की स्थिति देखें तो क्या है? वास्तव में जैन धर्म के जो अधिकतर संत साधु हैं, मैं श्वेतांबरों की तो कुछ कहता नहीं, लेकिन अपने जो दिगंबर साधु हैं, आज उनमें वीतरागता का उपदेश देने वाले साधु दिखाई नहीं दे रहे। कि जैन धर्म की वर्तमान पोजीशन बन चुकी है। समझ में आया? कोई ये कहने वाला नहीं है कि वीतरागता धर्म, कोई ये बताने वाला नहीं है कि जैन धर्म वीतरागी धर्म है, तुम वीतरागता का पुरुषार्थ करो, राग देश का त्याग करो। समझ में आया? और यहाँ तो टोडामल जी कह रहे राग देश से पहले सम्यक दर्शन प्राप्त कर, क्योंकि वस्तु स्वरूप में जब तक मैं एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मानूंगा, मैं वीतरागता की ओर जा सकता हूँ? बोलिए आपसे, कोई कपड़े उतारने से वीतरागी हो सकता है क्या? बोलो, कपड़े उतार दिए इसलिए मैं वीतरागी हो सकता हूँ? जब तक मेरी प्रतीति ये है कि मैं जीवों को बचा सकता हूँ, मैं जीवों को मार सकता हूँ, मैं जीवों का भला कर सकता हूँ, मैं जीवों का बुरा कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता जिनकी है वे कभी वीतरागी मार्ग पर बढ़ सकते हैं क्या? इसलिए सम्यक दर्शन के बिना तीन काल में वीतरागता नहीं आ सकती। आया समझ में? अब उपदेश बिल्कुल उल्टा चल रहा है।